नमस्कार दोस्तों, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार आपके बीच हिंदी की क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक हमारे हो चुके हैं। केवल एक टॉपिक हमारा शेष रहा है, वो है काल। और काल एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब इसको आसानी से कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी इसका अध्ययन करते हैं, संस्कृत में भी इसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें पढ़ने वाली कोई खास विशेष बात रह नहीं जाती है। और दूसरी बात जो है कि वेदों में से कभी प्रश्न पूछा नहीं जाता है, क्योंकि एक ही प्रश्न में जब 3 प्रश्न काल का, वाच्य का और ये कौन पूछ लिया जाता है, तो एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कारक का। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कारक, काल और वाच्य। तो हमको दोस्तों सिंपली यही बताना होता है कि काल वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल। इसके भेदों का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, यदि प्रश्न अलग से भी इस काल का बनाते हैं हो, तो प्रश्न बनेगा वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए, या भूतकाल किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए, या भविष्य काल किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो केवल ये 2 ही प्रश्न टॉपिक में से बनते हैं, और दोनों ही प्रश्न बहुत सिंपल हैं। हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि कालों को कितने भागों में बांटा गया, क्योंकि इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत में भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई पहचानना भी सब जानते हैं कि ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है, क्योंकि कक्षा 6 से हम इस चीज का अध्ययन करते आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने टॉपिक है, अपने सिलेबस का टॉपिक है, तो इसको एक बार अपन निश्चित रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे। काल कहते किसे? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। काल का अर्थ समय होता है, लेकिन समय किसका बोध कराता है? मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस समय की बात कर रहा है। ये जो समय, वो क्रिया, अब मैं क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस क्रिया के होने का समय का बोध कराता है। जो जिस समय जो क्रिया करता है, उसके समय का जो बोध कराता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है ना? तो इसकी एक बार परिभाषा अपन लिखते हैं काल की। क्रिया के होने वाले समय को क्या कहते हैं? क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल कहते हैं। तो जिस समय जो क्रिया घटित हो रही है, उस समय को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या मैं आपके सामने उपस्थित होकर आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस पढ़ाने का जो समय है, उसी को अपन क्या कहेंगे? काल कहेंगे। तो क्रिया के होने वाले समय को, जिस समय क्रिया हो रही है, जिस समय क्रिया घटित हो रही है, कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, तो उस खाना खाने के समय को तो क्या कहेंगे? काल कहेंगे। तो जिस समय क्रिया घटित होती है, क्रिया होती है, उस समय का बोध कराने, उस समय का जो बोध होता है, उसे ही अपन काल कहते हैं या समय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया के होने वाले समय को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब लिखते हैं भेद। काल के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। हम सभी जानते हैं इस बात को।
तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। इंग्लिश में बच्चे आ रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी प्रकार हिंदी में हो गए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो कितने भेद हुए? तीन भेद हुए। नंबर एक, वर्तमान काल। नंबर दो, भूतकाल। और नंबर तीन, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कितने काल हुए? तीन काल हुए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तो क्रिया की उसी समय का बोध कराता है जिस वर्तमान काल में क्रिया के होने का, वर्तमान काल यानी जिस समय क्रिया हो रही उसी समय का बोध कराता है। ये क्रिया जिस समय हुई थी उस समय का बोध कराता है, और ये क्रिया जिस समय होगी आने वाले समय का बोध कराएगा। तो वर्तमान काल वर्तमान जिस समय जो कुछ हो रहा है उस समय का बोध कराएगा, जो समय निकल गया उस समय का बोध कराएगा, भविष्य काल आने वाले समय का बोध कराएगा। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अब वर्तमान काल पर। वर्तमान काल, वर्तमान काल जिस समय क्रिया हो रही है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है, क्रिया का होना पाया जाता है, तो वहाँ वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल होता है। देखो, क्रिया के जिस रूप से, बस क्रिया पे ही बात होगी, क्योंकि क्रिया जिस समय घटित हो रही है उसी समय को अपन काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, अब देखो परिभाषा केवल यही बदलेगी, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के समय में, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल के समय में क्रिया का होना पाया जाता है, तो वहां वर्तमान है तो वर्तमान, भूत है तो भूत, और भविष्य है तो भविष्य काल होता है। तो यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान की बात कर रहे हैं। परिभाषा सेम रहेगी, केवल यहाँ इस शब्द का परिवर्तन होगा। अब वर्तमान काल पढ़ रहे तो वर्तमान शब्द लिख दिया है, भूतकाल पढ़ेंगे तो भूतकाल लिख देंगे, भविष्य काल पढ़ेंगे तो भविष्य काल लिख देंगे। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है, तो वहां वर्तमान काल होता है। पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, से है, आ। ये हम सब जानते हैं
कि जब बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, तो वो क्रिया कौन से काल की होती है? वो वर्तमान काल की क्रिया होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है। रहा आ गया, क्रिया कौन से काल की है? वर्तमान काल की है। दूसरा उदाहरण लिया, लता खाना बना रही है। ये भी क्रिया किस काल की है? वो वर्तमान काल की है। तो जिन क्रियाओं के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वे क्रियाएं तो वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद लिखिए। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं दोस्तों। केवल आपसे यही पूछा जाता है काल को। आप काल यदि एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे तो आपसे सिंपल यही बताना है कि क्रिया वर्तमान काल की है, भूतकाल की है, भविष्य काल की है। और यदि अलग से प्रश्न पूछेगा तो वो पूछेगा वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो अपन लिख चुके उसको उदाहरण से समझाइए। तो एक उदाहरण दे करके और उसके भेदों के नाम लिख देंगे अपन केवल। तो लिखिए, सामान्य भूत सॉरी सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। नंबर 2, 5 भेद लिखने अपन को। अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध, पता ही नहीं चलता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है या अन्य काल। संदिग्ध वर्तमान। तो सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और अज्ञात। संभाव्य और अज्ञात। संभाव्य वर्तमान। और 5वां है अज्ञात वर्तमान। तो वर्तमान काल के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। सामान्य, अपूर्ण, इसमें अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है, वर्तमान काल में अपना पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है। संदिग्ध, ऐसा लगता भी है कि वर्तमान में हुआ है, ऐसा नहीं भी लगता है। संभाव्य होने की संभावना और अज्ञात आगे। तो ये 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भूतकाल। दूसरा लिखिए भूतकाल। वही बात है, क्रिया के जब क्रिया के जिस रूप से भूतकाल, क्रिया के केवल उतना ही अंतर करेंगे। क्रिया के जिस रूप से, वहां तो क्या था? वर्तमान था। यहाँ क्या लिख देंगे? भूत। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के समय का
का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से किसका बोध होता है, भूतकाल के समय का बोध होता है या बीते हुए समय का बोध होता है। वहां केवल यहाँ वर्तमान था, केवल इतना ही अंतर किया है, बोध होता है। तो वहां भूतकाल तो वहां भूतकाल होता है। पहचान लिख लीजिए, सब जानते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे आदि आदि। जैसे राम विद्यालय जाता था, राम विद्यालय जाता था। दूसरा है लता खाना बनाती थी। तो वही दोनों बातें जो वर्तमान काल में दिए थे मैंने, लेकिन उन्हीं का प्रयोग, उसी क्रिया का, उन्हीं क्रियाओं का प्रयोग मैंने कहाँ कर दिया है, अब भूतकाल में कर दिया है। पहचान हम जानते हैं कि जब था, ती, थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं क्रिया के साथ, तो वहां कौन सा काल होता है, भूतकाल होता है। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के समय का क्या होता है, बोध होता है, या निकले हुए समय का बोध होता है, तो वहां क्या होता है, भूतकाल होता है। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, हम सभी जानते हैं। तो अब लिखते हैं अपन, उतार लीजिए इसको, इसके भेदों को। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के समय का बोध होता है, तो वहां भूतकाल होता है, तो वहां भूतकाल क्रिया होती है। पहचान अपन जानते ही है सभी, और ये आपके उदाहरण थे। अब लिखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। वर्तमान के कितने थे, 5। 6 भेद होते हैं। पहला तो वही होगा सामान्य भूत। कौन सा होगा, सामान्य भूत। उसमें सामान्य वर्तमान था, यहाँ है सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न, बिल्कुल निकट, आसन्न भूतकाल। पहला था सामान्य, दूसरा है आसन्न, तीसरा है पूर्णभूत, पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा, पहला हो गया सामान्य, दूसरा हो गया आसन्न, तीसरा हो गया पूर्ण, चौथा हो गया अपूर्ण, और पांचवा है आपका संदिग्ध। यहाँ लिख देता हूं, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और छठा होता है हेतु, हेतु मद भूतकाल। कौन सा होता है, हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु, हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार ये भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मद। अब यहाँ से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा,
10th क्लास की बात कर रहा हूँ स्पेशली, बता लीजिए। नेक्स्ट है आपका काल के भेदों के अंतर्गत तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल में देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का, वहां तो भूत आने वाले समय, आने वाले समय का बोध होता है, तो वहाँ क्या होता है, भविष्य काल होता है। क्रिया के जिस रूप से किसका बोध होता है, वो आने वाले समय का, आगामी समय का बोध होता हो, तो वहां कौन सा काल होता है, भविष्य काल। कौन सा काल होता है दोस्तों, भविष्य काल। एक बार पुनः देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता हो, तो वहां कौन सा काल होता है, भविष्य काल। पहचान लिख लीजिए। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, गा गी गा गे आदि। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, गा गी गे आदि जिन क्रियाओं के साथ लगे हुए हो, तो वहां निश्चित रूप से क्रिया आने वाले समय का बोध कराएगी। और आने वाले समय में कौन सा काल होता है, भविष्य काल होता है। जैसे राम विद्यालय जाएगा, जाएगा आने वाले समय में, ना नहीं तो भी गया है, ना ही जा रहा है, जाएगा आने वाले समय में जाएगा। लता खाना बनाएगी, ठीक है, उतार लीजिए। जिस प्रकार वर्तमान काल के 5 भेद होते थे, भूतकाल के 6 भेद होते थे, उसी प्रकार भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। देखिए भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य,
संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, और तीसरा होता है सामान्य संभाव्य, तीसरा होता है अज्ञात भविष्य। अज्ञात भविष्य। तो क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय का बोध होता है वहाँ भविष्य काल होता है। भविष्य काल की पहचान हम सभी जानते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और अज्ञात। तो दोस्तों या तो सिंपली आपसे यही पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा काल है, वो आपको बताना है वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है। और यदि इसके अलावा दूसरा प्रश्न बनता है तो यही बनेगा, वर्तमान काल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या भूतकाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या फिर भविष्य काल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके अलावा और कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है। केवल हमको भेदों के नाम याद जरूर रखने हैं। भेदों को पढ़ना, अंदर से पढ़ना आवश्यक नहीं है, केवल नाम याद रखने हैं। भविष्य के सामान्य, संभाव्य, अज्ञात, इसी प्रकार भूतकाल के 6 थे और वर्तमान काल के 5 थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।